लेकर रिजल्ट का। पूजा जी कुछ अच्छा आएगा? नहीं नहीं नहीं, एक्सिस बैंक से भी अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं है, स्पेशली एसेट क्वालिटी। और सारे रिपोर्ट्स में देख रही थी कहीं पर भी कुछ यहाँ पर ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, सभी रिपोर्ट्स कह रहे थे कि यहाँ पर बढ़त ही देखने को मिल सकती है। अगर ग्रॉस एनपीए देखें तो 1.5% से बढ़कर 1.6% आ सकते हैं और नेट एनपीए में भी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर ब्याज से आए देखें यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, वहां पर 9 से 10% की बढ़त का अनुमान है और मुनाफा भी 8.5% ही बढ़ा रहेगा कंपनी का। मार्जिन में भी थोड़ी दिक्कतें इस बार दिखाई देंगी। लोन ग्रोथ धीमी रह सकती है जिसका कि असर मुनाफे पर हम देख रहे हैं इस बार। और जो फी इनकम होती है जिससे कि एनआईआई को सपोर्ट मिलता है, वहां पर धीमी ग्रोथ पड़ते हुए नजर आएगी। स्लिपेजेस भी इस बार इस तिमाही थोड़े बढ़े हुए रह सकते हैं और इसका असर प्रोविजनिंग भी पर पड़ेगा और लागत भी यहाँ पर बढ़ी हुई रह सकती है जिसका कि असर मार्जिन पर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो एक्सिस बैंक के नंबर्स कुछ इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ सरप्राइज फैक्टर आया तो वो एनपीएस के नंबर पर आ सकता है, अदरवाइज नंबर्स कमजोर ही नजर आ रहे हैं। एक चीज और यहाँ पर देखनी होगी जो कि पहले क्वार्टर में भी हम देख रहे थे कि बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ में किस तरह का रेशियो निकल कर आता है, यानी कि कॉस्ट डिपॉजिट रेशियो कैसे होते हैं वो एक्सिस बैंक की कमेंट्री में देखना होगा। और सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा है, इनका लोन पोर्टफोलियो मिक्स कैसा नजर आ रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना एक्सिस बैंक के नतीजों में। नतीजे कुल मिलाकर जो एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट वो कमजोर नंबर्स हैं। अरे ओके, तो कमजोर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आई डोंट नो इसको कैसे देखें, ऑलरेडी कमजोर नंबर्स हैं, 2% स्टॉक भी नीचे है, क्या कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आते हैं या नहीं, बट एक्सपेक्टेशन तो कुछ ज्यादा खास है नहीं। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं इस पे। जो लेना लो, दीप आपकी मर्जी। कुछ आने वाला तो है नहीं हाल, मतलब सुनते जो पक गए यार। ऐसे नंबर क्या है ये? क्या करें, एक आध तो कोई ढंग कर। अब किस किस के बचे आ जाने? अभी पूरा जो इन्फी तो शाम को आएगा, विप्रो भी शाम को आएगा, टाटा केमिकल आ सकता है, एलटीए माइंट्री आ सकता है, पॉलीकैब आ सकता है। पॉलीकैब से क्या उम्मीद रखें जब हेवल्स और केआई ने कुछ नहीं किया? ये इनका भाई तो है, इसी के खानदान का है, सेक्टर तो वही। एलटीए माइंट्री अच्छा आ सकता है तो वो पोस्ट मार्केट आएगा, टाटा केमिकल भी पोस्ट मार्केट। अब तो बचा क्या है मार्केट में? खाली पॉलीकैब ही है और वो हैवेल्स केआई के देख के पॉलीकैब से कुछ कीमत भी नहीं। चलो देखो क्या होता है। ठीक है, आइए चार्ट तो लेते हैं एक बार एक्सिस बैंक की। मेहुल जी देखें सर, एक्सिस बैंक का चार्ट बताएं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए? दीपांशु अभी क्या ही कहे, ब्रेकडाउन पॉइंट के पास है एक्सिस बैंक। 1100 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर अच्छी खासी और बिकवाली देखने को मिल सकती है, 10,050, 1,000 तक की भी। तो 1100 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए इसको। उसके नीचे थोड़ा सा मेजर फॉल इसमें देखने को मिल सकता है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ दिस करंट फॉल देखने को मिल सकता है। तो वो एक लेवल है। ऑन द अपसाइड यहाँ पर अगर 1200 निकलता है तो बॉटम बनने के चांसेस है। तो यहाँ पे बीचों बीच है, ऑलमोस्ट एज पर है। तो देखना पड़ेगा कल क्या होता है, 1100 के नीचे अगर ये जाता है कि नहीं रिजल्ट के बाद। एक बार सुमित जी